साल साल किसी ढंग से जगह मेहनत करता है तो नेशनल लेवल पे पहुंच पाता है। ये समझ आना बड़ा जरूरी है, हर चीज का एक डिजाइन, हर चीज का जब समझ आता है तो आसान हो जाती है। आप मुझे बताना कैसे कैसे डिजाइन होती है। एक बार क्या हुआ, कई लोगों में जो पेरेंट्स में एक ख्याल आता है कि डिजाइन क्या करे, जो लिखवा के आए हैं वही होगा। अच्छा, हमारे देश में तो कुंडलियां भी बहुत ज्यादा हैं, और मेरे जो ससुर जी हैं, मुझे याद है एक बार मेरी बीवी को मोती पहना दिए, तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने ऐसे छेड़ दिया। मैंने कहा कि क्या पहना है? कह रही है मोती है। मैं कहा इससे क्या होगा? कह रहे इससे ना गुस्सा शांत हो जाएगा। कभी शेर को पहना के टेस्ट किया? आप सोचिए, मतलब अगर हो जाता ना इससे काम, आज तक कभी आपने इतिहास में सुना कि इस साल आईआईटी में या मेडिकल में सबसे ज्यादा बच्चे ज्योतिष के गए? कभी आई अखबार में? कभी आएगी नहीं। लेकिन यंत्र सारे जिनके पास है, पढ़ाई कैसी अच्छी होनी है, कृपा कैसे आएगी। कई तो चटनी खिला के भी कृपा बरसा देते हैं। आईआईटी में अगर नहीं हो रही तो चटनी भी खाने में हो जाएगी आईआईटी में। तो ये समझना बड़ा फॉल्टी डिजाइन है ये। और ऐसे डिजाइन में निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है, भ्रम में बच्चा रहता है, डिसेप्शन में। वो 4-5 साल बीत जाते हैं, वो खत्म हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। इस पे बड़े सारे ना रिसर्च, मैं एक आपको बताता हूँ उसके बारे में। एक आदमी था, उसका नाम था पोल्गा। वो हंगेरी कंट्री का था। हंगेरी हिंदुस्तान की तरह डेमोक्रेटिक कंट्री। तो साइकोलॉजिस्ट था, 22 साल का लड़का। उसने अपनी एक पीएचडी थीसिस लिखी। उस पीएचडी थीसिस में शीर्षक था कि जीनियस जो होते हैं वो पैदा नहीं होते, उनको बनाया जाता है। जीनियसेस आर नॉट बोर्न, दे आर मेड, दे आर डिजाइन। ये सबको पता तो था, लेकिन किसी ने रिसर्च नहीं की इस पे। तो इसने जब लिखा, उसमें स्कूल के जो टीचर है उस पर अटैक किया था। उसने लिखा कि स्कूल के जो शिक्षक है ये ढंग से डिजाइन नहीं करते, ढंग से पढ़ाते नहीं तो किसी भी बच्चे को कुछ भी चाहो बनाना तो बना सकते हो आप, क्योंकि 12 साल का टाइम बहुत लंबा होता है। स्कूल के जो टीचर थे वो आगे धरने थे। उन्होंने कहा कि आदमी बकवास कर रहा और हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हम अपना पढ़ा के आप इतना कर सकते हो, स्पोर्ट्स का इतना है तो इतना कर सकते हो, लेकिन एक बच्चे में अगर कुछ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। पोल्गा ने कहा कि बच्चे की उम्र अगर कम, बच्चा छोटा है तो सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि पोल्गा के हिसाब से क्या था, जो मुझे समझ आते हैं आम भाषा में, कि बच्चा जब छोटा होता है, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं ऐसे में जब जाता है, उसका सारे दिमाग ना भरा नहीं अभी तक। और ये साइंस है, अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं उनको भी पता होगा, जो नियोकॉर्टेक्स हमारा ये ब्रेन है, ये 16 साल की उम्र में जाके बंद होता है, तब तक बढ़ता जाता है। तो इसमें जितनी जगह खाली है उस समय जितनी चीजें भर देते हो वो चीजें रह जाती है। तो पोल्गा ने इस पे आर्ग्यू किया, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी उसकी बात। गवर्नमेंट ने कहा ये पागल है, ये कुछ नहीं कह रहा है। एस्ट्रोलॉजर आ गए, पंडित आ गए, पंडित ने कहा जो किस्मत में है वो बच्चा वही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बना सकता। पोल्गा निराश नहीं हुआ, लेकिन शांत हो गया। पोल्गा ने फिर इस्तेहार दी अखबार में कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे आने वाले बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी। तो ऐसी कोई लेडी राजी हुई। बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सारे नेचुरल माए बनना चाहती थी। एक टीचर थी दूर एक शहर में, वो राजी हुई कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप जो कह रहे हो मैं सहमत हूँ और बच्चे को बनाया जा सकता है और मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो शादी में 8-10 महीने थे जब डेट फिक्स हुआ, तो ये दोनों आपस में खत लिखा करते थे। और जो खत लिखा 8 महीने में, रोमांटिक लेटर्स नहीं होते थे, वो सारे बच्चों के बारे में होता था। बाप लिखता था, जो मतलब हस्बैंड होना था, वो लिखता था कि बच्चे को ऐसे डिजाइन करोगे तो बच्चा ये बनेगा। और उसकी माँ फिर लिखती थी, जो टीचर थी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घर पे कैसे रहना पड़ेगा, व्यवहार कैसे होगा। तो ये सारे ना खत में आपसी जो तालमेल है बना के चले। शादी होगी। शादी के बाद एक बच्ची हुई उनकी पहली। जो लड़की जो पैदा हुई, पूरे दुनिया के इतिहास में पहली बार, आपको दिखाता हूँ पोल्गा, पहली बार उसने गवर्नमेंट को लिखा, पोल्गा ने, कि आप मुझे बताओ कि बच्चे को क्या बनाना है। ये थे पोल्गा और उसकी वाइफ, कि क्या बनाना है बच्चे को।
और जो भी कहोगे हम बना देंगे। तो गवर्नमेंट को लगा ये पागल आदमी है, ऐसे कैसे बना देगा बच्चे को कुछ। बच्चे की कुंडली भी कोई चीज है, जीन्स भी कोई चीज है, बायोलॉजी है, सब कुछ है, ऐसे कैसे बन जाएगा। लेकिन ये दोनों इतने कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने कहा कुछ भी कहोगे बना देंगे बच्चे। तो गवर्नमेंट को लगा कि हारना तो इन्हें है ही, ऐसे कुछ बनना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1% भी अगर जीत गए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन इधर उधर हो जाएगी। इन्होंने कहा हमें 15 दिन का समय दो, हम फिर बताते। 15 दिन के समय में पॉलिटिशियन ने अपना लॉबी बनाया कि इसको एक ऐसा प्रोफेशन दो इसके लड़की को जो लड़कियां ना हो उस प्रोफेशन में, खाली लड़के। और ऐसा ढूंढ के उन्होंने बताया कि आप अपने बच्चे को चेस प्लेयर बनाओ। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में अगर आप पूछें किसी से कि हिंदुस्तान के 5 फीमेल चेस प्लेयर बताओ तो याद नहीं आते, क्योंकि चेस में लड़कियां नहीं जाती फॉर अननोन रीजंस। तो कोलगा को कहा चेस प्लेयर बनाओ। अच्छा, गवर्नमेंट ने दूसरी रूल रखी कि जब आपकी बच्ची तैयार हो जाए आप मुझे बताना और हम कंपटीशन रखेंगे। अगर कंपटीशन में ये जीत जाए तब मानेंगे कि आपने बच्चे को बनाया। कोलगा की मां ने कहा देखो जी कंपटीशन मत रखो, क्योंकि कंपटीशन का कोई मान्यता है नहीं। संगीत में जैसे कोई रफी को पसंद करे, कोई किशोर को करे। कोलगा ने कहा नहीं, कंपटीशन भी डाल देंगे इसके मन में। तो लोगों को लगा पागल हो गया जी, ऐसे कैसे डाल देगा सब कुछ। इसकी जो बच्ची पैदा हुई, कोलगा ने बहुत डिजाइन की, बहुत सारे तो डिस्कस करना संभव नहीं है, लेकिन आपको 1-2 चीजें बता दो। पहली चीज क्या किया उसने, खिलौने जो है बच्चे, 90% खिलौने चेस की गोटियां दी उस बच्चे। और इनके घर में कोई भी आता उसको सलाह दी जाती थी कि आप ना चेस की गोटियां लेके आना गिफ्ट में, और अगर आप लाना भूल गए, हमारे अलमीरा में है ड्राइंग रूम में, वहीं से निकाल के बच्चे को दे, ताकि बच्चे को लगे कि ये ऐसी चीज है जो सब जानते हैं, सब खेलते हैं। और उसको खेल नहीं सिखाया, खाली खेलने दिया। तो बच्चे के खिलौने चेस की गोटियां हुई। 6 साल की उम्र में कोलगा ने उसको स्कूल में नहीं डाला। कोलगा ने कहा मैं स्कूल में डालूंगा नहीं, 12 साल स्कूल की जो पढ़ाई है बिना बात के बर्बाद होते हैं। अच्छा, वहां देशों में बिना स्कूल डाले भी हो सकता है। उसने कहा सर मैं कोचिंग डालूंगा इसको, जो पढ़ाई करनी है। तो मैथमेटिक्स की, हिस्ट्री की जो है कोचिंग डाल दी, और चेस का एक कोच भी रखा इसमें। चेस कोच ने जब चेस का बोर्ड खोला इसके सामने, तो बच्चे के आंखों में चमक आई। कोच ने पूछा तुम्हें क्या लग रहा है इसको देख के? उसने कहा सर ये तो मैं कितने बचपन से देख रही हूँ, ये सारी चीजें, ये तो मेरे खिलौने, और आज पहली बार पता चला कि इसमें भी कोई स्पोर्ट्स है, कंपटीशन है, हार जीत है, नियम कानून है। तो आप अगर मुझे सिखाओगे तो मैं सीखूंगा। तो कोलगा की बेटी ने सीखा सारी चीजें। 9 साल की उम्र में कोलगा की बेटी ने 16 साल की उम्र के लड़कों को हरा के नंबर 1 बनी, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। जब डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनी तो लोगों को समझ आ गया, कलेक्टर ने जब अवार्ड दिया तो सबको समझ आ गया कोलगा ने प्रूव कर दी। उस दौरान उसकी 2 बेटी और पैदा हुई। पॉलिटिशियन तो लगे ही। पॉलिटिशियन ने कहा कि तुम्हें अगर इतना ही दम है डिजाइन करने की, इन दोनों को भी कुछ बना। तो मां जो है वो राजी नहीं हुई, क्योंकि मेहनत बहुत है। कोलगा लेकिन रेडी था। कोलगा ने कहा ठीक है, कोई भी प्रोफेशन बताओ, मैं ये दोनों बच्चों को भी बना दूं। गवर्नमेंट ने फिर सोचा, गवर्नमेंट ने कहा हो सकता है किस्मत तुम्हारे साथ हो। हमने कहा चेस प्लेयर, और तुम्हारी बड़ी बच्ची के किस्मत में चेस प्लेयर बनना लिखा है, और इस वजह से बन गई। अगर तुम सही में चेस प्लेयर बना सकते हो, इन दोनों को भी बना देगा। जो तीनों बेटियां थी कोलगा की, इसने क्या किया, ये 3 बच्ची कोलगा की, इसने तीनों बच्चियों को उसी तरीके से खेल सिखाया। तीनों बच्ची डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बने। एक तो बन चुकी थी, दोनों जो छोटी हैं वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बने। गवर्नमेंट देखती रही। हंगेरी पहली कंट्री थी, लड़के और लड़कियों के चेस बैन कर दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये तीनों ने जब सारे लड़कों को हराया तो उनको समझ नहीं आया कि लड़कों की तो बेइज्जती होगी, तो बैन कर दी पहले। डिस्ट्रिक्ट चैंपियन के बाद ये स्टेट चैंपियन बने। जब स्टेट चैंपियन बने तो गवर्नमेंट को समझ आया कि कोलगा में दम है, ये सिखा रहा है बच्चों। स्टेट चैंपियन बनने के बाद हंगेरी कंट्री चैंपियन बने, तीनों के तीनों नेशनल विनर बने। तो लोगों को समझ आ गया कि इसने कुछ दम है, इसने डिजाइन कर दिया। उसके बाद नेशनल विनर बनने के बाद जो बड़ी बेटी है, सुजैन उसका नाम है,
वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। जब वर्ल्ड चैंपियन बनी बड़ी, तो लोगों को समझ आया इसमें दम बहुत। उसके बाद जो मछली बेटी है वो फिर वर्ल्ड चैंपियन बनी, फिर लोग फिर चुप हुए। छोटी बेटी है जुडिथ, वो भी वर्ल्ड चैंपियन बनी। और ऐसे वर्ल्ड चैंपियन बने, अगर आप गूगल पे देखोगे 2013 का जो रिजल्ट है, आज तक वर्ल्ड चैंपियन बने जा रही है कंटिन्यूअसली। लेकिन क्योंकि ये एक पॉलिटिकल कैंपेन था, नेताओं से लड़के पोलगा ने बनाया था इन लोगों को, इस वजह से इनको प्रसिद्धि नहीं मिली थी। हम किसको जानते हैं? गैरी कैस्परोव को जानते हैं, विश्वनाथन आनंद को जानते हैं। अगर आप गूगल पे आप देखोगे अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, विश्वनाथन आनंद को कई बार हराया है तीनों बच्चों, गैरी कैस्परोव को कई बार हराया है। और आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चेस इंस्टीट्यूट इन तीनों बच्चों ने बनाया है, और कह रहे हैं आपके बच्चे को हमें दो, हम आपके बच्चों को बना के देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ यही है, छोटे उम्र में देना है। जितने जल्दी दोगे उतना फायदा है। कारण क्या है? ये तीनों को जो बनाया है इसने बड़ी मेहनत की, मतलब आपको समझ आएगी। मतलब बचपन से इनके साथ ये खेलता रहा, आज ये तीनों बच्चियां वर्ल्ड चैंपियन है, और आज तक कंटिन्यूसली वर्ल्ड चैंपियन। हर चीज इनके साथ इसने खेली है, मतलब मेहनत की है। किस उम्र से आप देखो, 5-6 साल के हैं, इनको ब्लाइंड चेस सिखा रहा है, जो आंखों में पट्टी बांध के चेस, मतलब ये बच्ची इधर देख रही है उधर देख रही है, लेकिन चेस खेलना। बहुत मेहनत की है पोलगा, और करते 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 सारी चीजें की। इसने 22 किताबें लिखी कि जल्दी शुरू करने का फायदा क्या है, और जल्दी शुरू करने से बच्चों को कैसे बनाया जाता है। और खाली ये नहीं, पोलगा के बाद तमाम लोगों ने इस पे काम किया। आपने उनका नाम सुना है? सेरेना विलियम्स, जो विलियम्स सिस्टर है टेनिस वाले, उन्होंने जब टेनिस सीखना शुरू किया, मतलब फैसला किया, उनके माँ बाप जो है दोनों, उन्होंने टेनिस सीखना शुरू किया। तो जो लोग थे रिश्तेदार, उन्होंने कहा जी आप इस उम्र में बूढ़े होने को आए, आप क्यों टेनिस सीख रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम टेनिस इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हम उसको कोचिंग दे देंगे, हम कोचिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस उम्र में हम उतना नहीं सीख पाएंगे। अरे फिर क्यों सीख रहे? उन्होंने कहा कि हम इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि अगर हमको टेनिस खेलना आ गया, हम इसके साथ टेनिस खेल पाएंगे, और उसका फायदा होगा, इसका प्रैक्टिस का जो वक्त है वो बढ़ जाएगा। होता क्या था, सेरेना विलियम्स के समय में जो बाकी बच्चे जाते थे वो 1 घंटा प्रैक्टिस करके वापस आते। विलियम्स सिस्टर जो है वो 1 घंटे प्रैक्टिस करके स्कूल से है, माँ के साथ 1 घंटा खेले और पिताजी के साथ 1 घंटे खेले। अभी जो 3 घंटे ये खेलते रहे, तो इनको समय से पहले उपलब्धि हासिल हुई। कारण क्या है? एक रिसर्च हुआ इसके ऊपर, एरिक्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया कि मेहनत कितनी करने के बाद एक्सपर्ट बनते हैं। तमाम लोग, वायलिनिस्ट, मैथमेटिशियन के ऊपर एक रिसर्च हुआ है जो गूगल पे आपको मिलेगा। उसमें क्या रिसर्च हुआ, पाया गया कि कोई आदमी अगर 10,000 घंटे प्रैक्टिस करे किसी भी चीज, 10,000 घंटे, तो उस चीज में एक्सपर्ट बने। और ये विलियम्स को पहले पता था, पोलगा को पहले पता था, इसलिए इन्होंने शुरू करके जितने जल्दी 10,000 घंटे पूरा कर दो, उतने जल्दी एक्सपर्ट बना देते। आप देखोगे जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं, वायलिनिस्ट है, म्यूजिशियन है, बिल गेट्स है, सबके बारे में नेट में है। बिल गेट्स ने भी 10,000 घंटे जो पूरा कर दे इंसान आगे बढ़े। अच्छा, 10,000 घंटे ज्यादा नहीं, आप सोचिए दिन में अगर कोई बच्चा किसी भी चीज में, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे कुछ भी करना हो आपने, अगर दिन में 1 घंटा देता है, तो महीने में कितने घंटे हुए? 30 घंटे। मान के चलो कि 25 घंटे हुए, किसी दिन दिया किसी दिन नहीं दिया, 25 घंटे हुए। साल में कितने हो गए? 1 महीने में 25 घंटे, तो 12 महीने में 300 घंटे। अच्छा, 300 घंटे अगर आप करते रहो, 300 घंटे आपने किए, तो अगर आपने 4 साल आपने उस पर काम किया, तो कितने घंटे हुए? 4 साल में 1200 घंटे। तो इसमें आदमी एक्सपर्ट बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उस चीज की पढ़ाई आप नहीं करा, जैसे आप किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल में भी जाते हो, कोचिंग में भी जाते हो, उसकी आप पढ़ाई करते हो, कितने घंटे स्कूल में पढ़ाई होती है? 6 घंटे पढ़ाई होती है। अगर आप एक कोचिंग जाते हो, कितने घंटे जाओगे? 4 घंटे जाओगे। अच्छा, मुझे बताना कितने लोग स्कूल जा रहे हो? 7th 8th 9th
बहुत अच्छा। आप मुझे बताना कितने लोग फेसबुक करते हो? फेसबुक आप मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, बताओ। हाँ फेसबुक, अच्छा बहुत अच्छा। SMS वगैरह बच्चे बताओ। टीवी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब मिला के एक दिन में कितना समय आपको देना चाहिए? 3-4 घंटे? 4? 3? जल्दी से बताओ कितना देना चाहिए? 2? नहीं, माँ बाप ना होता है, बच्चे होता है। माँ बाप तो बताएंगे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चे बताओ कितने देने चाहिए? 3, 4, 1, चलो एवरेज मानो 2, ठीक है। इसका मतलब समय आपके पास है ना? आई 2 घंटे है ना समय आपके पास? अगर फेसबुक में देने के लिए है तो कोचिंग में देने के लिए है नहीं? हाँ या ना? है? और रोज का है आपका, 7 दिन में 2-2 घंटे दोगे। कितने घंटे दिए आपने? 14 घंटे दिए फेसबुक और व्हाट्सएप में। मुझे नहीं पता फिनिक्स एकेडमी में कितना समय आपसे कि क्या करिकुलम है वो बताएंगे, लेकिन 14 घंटे से कम ही होगा मेरे ख्याल से। मतलब एक हफ्ते में समय बहुत है, लेकिन उसको डिजाइन से देना बड़ा जरूरी है। डिजाइन से करना तो बड़ा मुश्किल है। आपके मेरी अनुरोध है बच्चों से भी, 10,000 घंटे वाला रूल आप एक बार गूगल पे देखना। 10,000 घंटे अगर प्रैक्टिस हो जाए, आप सोच के देखो, हफ्ते में अगर आपने 14 घंटे मत दो, फेसबुक वाला 10 घंटे दो, हफ्ते में 10 घंटे, महीने में कितने हुए? 40 घंटे। साल में कितने हुए? एक महीने में 40, साल में 480। कैलकुलेशन के लिए 500 मान लो। 500 अगर आपने माना, 10,000 बनाने के लिए कितने साल की मेहनत चाहिए? कितने साल? 20 साल चाहिए। क्यों? इसका मतलब है स्कूल की जो पढ़ाई है, कोचिंग की है, इसके लिए शुरुआत जो है ये जल्दी अगर हो तो एक्सपर्ट बनता है आदमी, नहीं तो क्या चांसेस रहते हैं? चांसेस है वो मेहनत फिर, मतलब ये रिसर्च में है कि 5,000 घंटे आदमी ने मेहनत की, हो सकता है कामयाब मिले, हो सकता है ना मिले। यही फर्क है कुक और शेफ में, बैंड पार्टी वाला में, म्यूजिशियन में। मेहनत ये भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। 10,000 घंटे के बाद आदमी उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे पियानो बजाता है, 10,000 घंटे के बाद उसको पियानो देखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे बता देगा। 10,000 घंटे एक भाषा में बोलने के बाद आदमी को सोचने की जरूरत नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने आप बोल रहा हूँ। 10,000 घंटे चलने के बाद आदमी को समझ नहीं आ रहा कि मैं लेफ्ट पांव आगे रखूं या राइट रखूं। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस जरूरत है, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे रीडिंग में हो, चाहे कहीं चीज। और आप देखोगे जितने जल्दी इंसान शुरू करता है उतना जल्दी आगे बढ़ता है। तो कोलगा के बारे में अगर आप देखोगे, इसकी जो परवरिश है उस तरीके से की थी उस उम्र से, तब जाके वर्ल्ड चैंपियन बने, नहीं तो कॉन्टिन्यूसली वर्ल्ड चैंपियन बनाना आसान नहीं है। तो ठीक है, हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे 10,000 घंटे वाली, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन शायद किसी को बनना है, किसी को नहीं बनना। अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं बनना, 5,000 घंटे तो मिनिमम वो तो करनी ही करनी। तो आपने जितने घंटे में आपको प्रैक्टिस करनी है उसको एक लेवल से करना बड़ा जरूरी है। रोज क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाता, उसके बिना संभव नहीं है, रोज करना। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब देखना इस चीज को कि डेली जो मेहनत करने का जो फायदा है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया वो कैसे करते हैं इस चीज को। 10,000 घंटे के लिए डेली क्या मेहनत होती है? जो तमाम लोग हैं जिन्होंने कुछ हासिल की है अलग अलग फील्ड में, और उनकी मेहनत का ये है डेली कितने समय देते हैं।
है।